सुबह उठते ही थकान लगती है, काम का मन नहीं करता? शायद आपको इकिगाई की जरूरत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनते रहो सीखते रहो पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको एक लंबा, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखा सकती है। ये किताब है इकिगाई, लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिराल्स ने लिखा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर कैसे जापानी लोग इतने लंबे और संतुष्ट जीवन जीते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरक किताब की यात्रा। इकिगाई क्या है? सबसे पहले आइए समझते हैं कि इकिगाई का मतलब क्या है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इकी यानी जीवन और गाई यानी मूल्य या उद्देश्य। इसका मतलब है वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह बिस्तर से उठते हैं। यह आपके जीवन का वह मकसद है जो आपको खुशी, ऊर्जा और संतुष्टि देता है। लेखक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप की कहानी सुनाते हैं, जहां लोग न सिर्फ लंबा जीवन जीते हैं, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल भी रहते हैं। ओकिनावा को लंबी उम्र का द्वीप कहा जाता है, क्योंकि वहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग बहुत हैं। और उनका राज? उनका इकिगाई। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम भी अपने इकिगाई को ढूंढ सकते हैं और एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इकिगाई के 4 स्तंभ। इकिगाई को समझने का सबसे आसान तरीका है इसके 4 मुख्य हिस्सों को देखना। ये 4 हिस्से आपस में जुड़कर आपके इकिगाई को बनाते हैं। इन्हें समझने के लिए कल्पना करें एक चौराहे को, जहां 4 रास्ते मिलते हैं। ये है आपको जो करना पसंद है, वॉट यू लव, वह काम जो आपको खुशी देता है, जैसे गाना, नाचना, लिखना या बागवानी करना, जिसमें आप अच्छे हैं। वॉट यू आर गुड एट, आपकी स्किल्स, जैसे खाना बनाना, पढ़ाना या टेक्नोलॉजी में महारत, जिसकी दुनिया को जरूरत है। वॉट द वर्ल्ड नीड्स, वो काम जो समाज के लिए उपयोगी हो, जैसे दूसरों की मदद करना या पर्यावरण बचाना, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। वॉट यू कैन बी पेड फॉर, वह काम जो आपकी आजीविका चला सके, जैसे नौकरी या बिजनेस। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो वहां आपका इकिगाई बनता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको खाना बनाना पसंद है। पहला स्तंभ, आप इसमें बहुत अच्छे हैं। दूसरा स्तंभ, दुनिया को स्वस्थ खाने की जरूरत है। तीसरा स्तंभ, और आप एक रेस्तरां या फूड ब्लॉग शुरू करके पैसे कमा सकते हैं। चौथा स्तंभ, यही आपका इकिगाई हो सकता है। इकिगाई ढूंढने की यात्रा। अब सवाल यह है कि हम अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें? किताब हमें कुछ आसान लेकिन गहरे तरीके सिखाती है। एक छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। जापानी लोग मानते हैं कि बड़ा उद्देश्य ढूंढने की बजाय छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। उदाहरण के लिए, ओकिनावा के एक बुजुर्ग व्यक्ति का इकिगाई था हर सुबह अपने बगीचे में सब्जियां उगाना। ये छोटा सा काम उन्हें खुशी, शांति और उद्देश्य देता था। आप भी सोचें, वो छोटा सा काम क्या है जो आपको सुकून देता है? शायद सुबह चाय पीते हुए सूरज देखना या बच्चों को कहानियां सुनाना। 2, अपने जुनून को पहचानें। किताब हमें सलाह देती है कि अपने बचपन को याद करें। बच्चे बिना डर के वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है। क्या आपको बचपन में ड्राइंग करना, कहानियां लिखना या खेलना पसंद था? शायद वही आपका जुनून है। एक कहानी किताब में है। एक जापानी महिला जो 80 साल की उम्र में पेंटिंग शुरू करती है, क्योंकि उसे हमेशा से ड्राइंग पसंद थी। आज उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर है। 3, दूसरों के लिए कुछ करें। इकिगाई का एक बड़ा हिस्सा है दूसरों की मदद करना। ओकिनावा में लोग मोआई नाम की छोटी कम्युनिटी बनाते हैं, जहां वे एक दूसरे का साथ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पड़ोस में बच्चों को पढ़ाने में समय बिताते हैं, तो ये न सिर्फ उन्हें मदद करता है, बल्कि आपको भी संतुष्टि देता है। 4, धीरे धीरे बदलाव लाएं। इकिगाई ढूंढना एक रात की प्रक्रिया नहीं है। किताब कहती है कि छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी में मजा नहीं है, तो हर हफ्ते कुछ समय उस काम के लिए निकालें जो आपको पसंद है। धीरे धीरे
ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इकिगाई के 10 सुनहरे नियम। किताब में इकिगाई को जीने के लिए 10 नियम दिए गए हैं, जो ओकिनावा के बुजुर्गों की लंबी उम्र और खुशी का राज है। चलिए इन नियमों को समझते हैं। 1. हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हों। जापानी लोग उम्र के साथ काम छोड़ने की बजाय उसे छोटे स्तर पर करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक 90 साल का मछुआरा अब भी मछली पकड़ता है, क्योंकि यह उसे खुशी देता है। 2. धीरे धीरे करें, जल्दबाजी छोड़े। धीमे और स्थिर जीवन से तनाव कम होता है। 3. पेट को 80% भरें। ओकिनावा के लोग कम खाते हैं और हल्का, स्वस्थ भोजन पसंद करते हैं, जैसे सब्जियां, टोफू और मछली। 4. अच्छे दोस्त बनाएं। मजबूत सामाजिक रिश्ते आपको लंबा और खुशहाल जीवन देते हैं। 5. हर दिन व्यायाम करें। हल्की फुल्की गतिविधियां, जैसे टहलना या योग, शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। 6. मुस्कुराएं। हर स्थिति में सकारात्मक रहना सीखें। मुस्कान तनाव को कम करती है। 7. प्रकृति से जुड़े। रोज थोड़ा समय बगीचे में, पार्क में या पेड़ पौधों के बीच बिताएं। 8. आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास है। 9. वर्तमान में जिए। बीते हुए कल या भविष्य की चिंता छोड़कर आज का आनंद लें। 10. अपने इकिगाई को फॉलो करें। अपने जुनून को ढूंढें और उसे जिए, चाहे वह कितना भी छोटा हो। इकिगाई को अपने जीवन में कैसे लागू करें? अब बात करते हैं कि हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। किताब हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती है। सुबह की रूटीन बनाएं। हर सुबह कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे, जैसे मेडिटेशन, किताब पढ़ना या गाना सुनना। उदाहरण के लिए, एक भारतीय गृहिणी हर सुबह अपने मंदिर में पूजा करती है और उसे ये शांति देता है। ये उसका इकिगाई हो सकता है। फ्लो स्टेट में रहें। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता। जैसे, अगर आपको लिखना पसंद है तो हर दिन 30 मिनट लिखने में बिताएं। स्वस्थ आदतें अपनाएं। कम तनाव, अच्छा खान पान और नियमित हल्का व्यायाम आपके इकिगाई को सपोर्ट करता है। किताब में एक 102 साल की महिला की कहानी है, जो हर दिन टहलती है और अपने पड़ोसियों से मिलती है। अपने डर को छोड़े। कई बार हम अपने जुनून को इसलिए नहीं जीते क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। किताब कहती है, छोटे कदम उठाएं और डर को पीछे छोड़े। भारतीय दर्शकों के लिए इकिगाई। भारत में हमारी संस्कृति में इकिगाई जैसी सोच पहले से मौजूद है। हमारी परंपराएं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, त्योहार मनाना या सामुदायिक कार्य करना, इकिगाई के सिद्धांतों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए, एक भारतीय दादी माँ का इकिगाई हो सकता है अपने पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाना, या एक युवा का इकिगाई हो सकता है अपने स्टार्टअप के जरिए समाज में बदलाव लाना। भारत में कई लोग नौकरी, परिवार और सामाजिक दबावों के बीच फंस जाते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि इन सब के बीच भी हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई में छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। अगर आप कामकाजी हैं तो हर हफ्ते कुछ समय अपने शौक के लिए निकालें। किताब का सबसे बड़ा संदेश। इकिगाई का सबसे बड़ा संदेश है, जीवन की सादगी में सुंदरता है। आपको बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने की जरूरत नहीं है, बस वही करें जो आपको खुशी दे। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा इकिगाई हमारे अंदर ही छिपा है। इसे ढूंढने के लिए हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। मुझे क्या खुशी देता है? मैं किस चीज में अच्छा हूँ? मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ? और मैं इसे कैसे अपनी आजीविका बना सकता हूँ? इन सवालों के जवाब आपको आपके इकिगाई तक ले जाएंगे। तो आज ही एक छोटा कदम उठाएं। शायद आज रात आप एक डायरी में लिखें कि आपको क्या पसंद है, या अपने परिवार के साथ समय बिताएं, या अपने उस पुराने शौक को फिर से शुरू करें जो आपने छोड़ दिया था। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि खुशी और उद्देश्य बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में है। तो चलिए,
अपने इकिगाई को ढूंढें और हर दिन को एक नई शुरुआत बनाएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो हमारे चैनल सुनते रहो सीखते रहो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपका इकिगाई क्या है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहो, सीखते रहो।